यह लोग गलती से गॉडजिला के इलाके में आ गए थे। कोइची को मालूम चल जाता है कि गॉडजिला इन्हें मारने के लिए आ रहा है। वह घंटी बजाकर सबको खतरे का सिग्नल देने लगा, लेकिन तभी गॉडजिला ने आकर उनकी एक वोट को तबाह कर दिया। उसने इतनी तेजी से इनके साथियों पर हमला किया था कि उन्हें बचने का भी मौका नहीं मिला। अब गॉडजिला इनकी वोट की तरफ तेजी से बढ़ने लगा, लेकिन गॉडजिला इनकी बोट को तबाह कर पाता। उससे पहले यह लोग वहाँ से निकल गए। इन्होंने माइन को समुद्र में फेंक दिया ताकि गॉडजिला उससे टकराकर मर जाए। माइन गॉडजिला के ऊपर जाकर लग जाता है। इन्होंने जैसे ही ट्रिगर दबाया, माइन तो ब्लास्ट हो गया, लेकिन गॉडजिला को कुछ भी नहीं हुआ। उल्टा वो बेहद गुस्से में आ जाता है। अब कोइची ने गॉडजिला पर गन से फायर करना शुरू कर दिया। गन का गॉडजिला पर कोई भी असर नहीं पड़ता, उल्टा वो बोट के बेहद करीब आ गया था। तब डॉक्टर ने कहा, हमें उसके मुंह में माइन फोड़ना होगा। इन्होंने फिर से एक और माइन फेंका। गॉडजिला उस माइन को खा लेता है, लेकिन इस बार माइन का ट्रिगर दबाने पर वह ब्लास्ट नहीं होता। दरअसल माइन को ब्लास्ट करने वाली वायर टूट चुकी थी। तभी कोइची ने गन से उस माइन को गॉडजिला के मुंह में ब्लास्ट कर दिया। गॉडजिला कुछ समय के लिए बेहोश हो गया था, लेकिन उसका घाव अपने आप भर जाता है और फिर वह जैसे ही इनकी बोट को तबाह करने वाला था, तभी कुछ मिसाइल्स आकर उससे टकराती हैं। लोग देखते हैं कि वही लड़ाकू जहाज इन लोगों को बचाने के लिए आ गया था। अब गॉडजिला सीधे उस जहाज की ओर बढ़ने लगता है। गॉडजिला इनके लड़ाकू जहाज को तबाह करने लगता है, लेकिन तभी ऑटोमेटिक मिसाइल्स गॉडजिला पर हमला कर देती है। गॉडजिला समुद्र में गिर गया। सबको लगा कि सब कुछ ठीक हो गया है, लेकिन अचानक समुद्र के नीचे से एक नीली रोशनी आई और उसने लड़ाकू जहाज को पूरी तरीके से तबाह कर दिया। जब कोहरा छटा तो उन्होंने गॉडजिला को देखा, जो एक दहाड़ मारकर वहां से चला जाता है। कहानी की शुरुआत में हमें एक प्लेन दिखाया जाता है जो एक खतरनाक आइलैंड की तरफ बढ़ रहा था। अब पायलट ने प्लेन को आइलैंड पर लैंड करने के लिए पहिए बाहर निकाल लिए और इसी प्लेन में एक बहुत बड़ी मिसाइल लगी हुई थी, जिससे हमें मालूम चलता है कि यह एक जापान का लड़ाकू विमान था। इस प्लेन को उड़ा रहा था उस पायलट का नाम था कोइची। इसी आइलैंड पर जापान की मैकेनिक टीम का सीक्रेट बेस था। यह वो लोग थे जो जापान के खराब हुए फाइटर प्लेन को सुधारने का काम किया करते थे। कोइची भी अपने प्लेन को सुधरवाने के लिए इस आइलैंड पर आया था। तब मैकेनिक टीम के कैप्टन, जिसका नाम ताचिबाना था, उसने कोइची से कहा, तुम्हारे प्लेन को हम जल्द ही ठीक कर देंगे। ताचिबाना ने कहा, इस आइलैंड पर रात को गॉडजिला के आने की खबर मिली है, तो सावधान रहना, क्योंकि वह जीव बहुत ज्यादा खतरनाक है। यह सुनने के बाद कोइची बहुत ज्यादा डर गया था। कुछ समय बाद आइलैंड पर रात हो जाती है और अचानक आइलैंड के सायरन बजने लगे, यानी कोई खतरनाक चीज उनके आइलैंड पर आ गई थी। सारे लोग सायरन की आवाज सुनने के बाद भागने लगे। तभी ताचिबाना ने लाइट को समुद्र की ओर घुमाने के लिए कहा। जैसे ही सोल्जर ने लाइट को समुद्र की ओर घुमाया, तब उन्होंने बहुत ही खतरनाक चीज देखी, जिसका नाम था गॉडजिला। उसने लाइट टावर को तबाह कर दिया। सारे सोल्जर उसे देखकर हैरान रह गए थे। गॉडजिला ने उनके बंकर को भी तबाह कर दिया था। अब सारे सोल्जर वहाँ से अपनी जान बचाकर भागने लगे। सोल्जर एक सुरंग में छुप जाते हैं, जहाँ ताचिबाना ने कोइची से कहा, तुम अपने प्लेन की गन चलाकर गॉडजिला को मार सकते हो या कुछ समय के लिए रोक सकते हो। कोइची धीरे से अपने प्लेन की ओर बढ़ने लगा। कोइची अपने प्लेन के कॉकपिट में जाकर बैठ जाता है, लेकिन जैसे ही उसने गॉडजिला को देखा तो डर की वजह से उसके हाथ सुन्न पड़ गए। गॉडजिला उसकी गन के निशाने पर था, लेकिन गॉडजिला के डर की वजह से उसने गन को नहीं चलाया। तभी सारे सोल्जर को गॉडजिला ने देख लिया। इन लोगों ने गॉडजिला पर फायरिंग स्टार्ट कर दी। फायरिंग की वजह से गॉडजिला को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। यह लोग सुरंग से बाहर भागने लगते हैं। बाहर आने पर गॉडजिला ने एक एक सैनिक को मारना शुरू कर दिया। गॉडजिला ने कोइची के प्लेन को भी नहीं छोड़ा, उसे तबाह कर दिया। सब खत्म होने के बाद गॉडजिला ने एक जोर की दहाड़ मारी। सुबह होने पर कोइची जब उठा तो उसने देखा कि गॉडजिला ने रात में सारे सोल्जर को मार दिया था। केवल ताचिबाना ही गॉडजिला से बच पाया था। ताचिबाना ने कोइची से कहा, यह सारे सोल्जर तुम्हारी वजह से मारे गए हैं, क्योंकि ताचिबाना अपनी टीम का कैप्टन था। उसे अपने सारे सोल्जर की मौत पर बहुत ज्यादा दुख हो रहा था। रात को जब गॉडजिला ने उनके आइलैंड पर हमला किया था तो कोइची और ताचिबाना, यह दोनों लोग ही जिंदा बच पाए थे और सारे सोल्जर मारे गए। इन्हें रेस्क्यू करने के लिए एक बहुत बड़ी वोट आई थी। अब कोइची अपने घर लौट आया, जिसे गॉडजिला ने पूरी तरीके से तबाह कर दिया था। कोइची ने वहाँ एक औरत से अपने माता पिता के बारे में पूछा। तब औरत ने बताया कि तुम्हारे माता पिता भी मेरे बच्चों के साथ में गॉडजिला की आग में जलकर राख हो गए। यह सुनने के बाद कोइची बहुत ज्यादा उदास हो जाता है। बस्ती में कुछ लोग एक लड़की का पीछा कर रहे थे। वह लड़की कोइची को एक बच्चा देकर वहाँ से भाग जाती है। कोइची जब उस बच्चे को लेकर वहाँ से जा रहा था, तभी उस लड़की ने आकर कोइची से बच्चे को वापस ले लिया। लड़की को मालूम था कोइची अच्छा इंसान है, इसीलिए वह उसके साथ चली जाती है। रात में कोइची ने उस लड़की से पूछा, क्या ये बच्ची तुम्हारी है?
है। तब उस लड़की ने बताया रात को गॉडजिला ने हमला किया था और इस हमले में उसकी माँ मारी गई। ये सुनने के बाद कोइची हैरान रह गया। यहाँ हमें मालूम चलता है कि यह छोटी सी बच्ची उस लड़की की नहीं है। कोइची ने लड़की से उसका नाम पूछा। तब उसने बताया मेरा नाम है नूरिको। कोइची ने कहा पूरा जापान तबाह हो चुका है, तुम्हें कोई ना कोई काम करना होगा ताकि खाने लायक कमा सको। थकान की वजह से वह लड़की कोइची के घर में ही सो जाती है। सुबह होने पर जब कोइची घर से बाहर निकला तो उसे वही औरत मिल गई जिसने कोइची से कहा मुझे मालूम है तुम्हारी वजह से बहुत सारे सोल्जर मारे गए थे, तुम एक कायर हो। कुछ समय बाद बस्ती में बारिश शुरू हो जाती है। घर में लड़की ने कोइची से पूछा क्या तुम्हें कोई काम मिला है जिससे कुछ पैसे घर में आ सके। कोइची ने कहा हाँ एक काम मिला है जिसमें मुझे एडवांस 3000 येन मिलेंगे। तब नोरिको ने कहा यह कोई बेकार फ्रॉड काम हो सकता है, वरना इतने सारे पैसे कोई एडवांस में क्यों देगा। कोइची ने कहा नहीं, यह एक सरकारी काम है जो बेहद खतरनाक है, जिसमें मुझे समुद्र में जाकर बिछाए गए माइंस को तबाह करना है। नोरिको ने कहा यह तो बेहद खतरनाक काम है। कोइची ने कहा हाँ इसकी कोई गारंटी नहीं कि मैं जिंदा वापस लौटूं, पर इतने सारे पैसे मिलेंगे कि हम लोग भरपेट खाना खा सकते हैं। अब कोइची और नोरिको साथ में ही रहते थे। सुबह होने पर कोइची उस बोट पर पहुंच जाता है जहां उसे काम मिला था। कोइची ने लकड़ी की बोट को देखकर सोचा कि सरकार ने हमें इस खतरनाक काम के लिए लोहे की बोट क्यों नहीं दी। उस बोट पर एक डॉक्टर मौजूद था जिसने कोइची को बताया कि समुद्र में कई तरीके की माइंस बिछाई गई है, उसी में से एक है मैग्नेटिक माइंस। अगर उसके पास कोई लोहे का समुद्री जहाज जाता है तो वह फट जाएगी। तब कोइची ने कहा इसी वजह से यह बोट लकड़ी से बनाई गई है। डॉक्टर ने बताया कि मैं जंग के दौरान हथियार बनाने का काम करता था। इसके बाद यह लोग अपनी 2 बोट से समुद्र की ओर निकल जाते हैं जहां गॉडजिला भी हो सकता था। इन लोगों ने एक माइन को कट्टर के जरिए काट दिया और फिर वो माइन समुद्र के ऊपर आ गया। अब यह लोग उस माइन को एक बड़ी गन के जरिए ब्लास्ट करने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन इस टीम के गनमैन ने उस माइन पर निशाना नहीं लग पाया। तब कोइची ने उस माइन पर निशाना लगाया और वह ब्लास्ट हो गई। क्योंकि कोइची पहले एक पायलट था, इसीलिए वो माइन पर सही निशाना लगा पाया। यह देखकर सारे लोग कोइची की तारीफ करने लगे। अब कोइची अपने घर वापस आ गया था। जब वह घर से बाहर निकला तो उसने देखा कि गॉडजिला उसके सामने खड़ा था। तभी कोइची की आंख खुल गई। दरअसल कोइची एक सपना देख रहा था। उस खौफनाक रात को कोइची आज तक नहीं भूल पाया था। नोरिको ने कोइची को पानी पीने के लिए दिया, लेकिन उस भयानक याद के कारण कोइची पागल होता जा रहा था। उसे फ्लैशबैक में वही सीन नजर आता है जब इंसानों ने गॉडजिला पर न्यूक्लियर बम से हमला किया था। समय गुजरता जा रहा था। वह लड़की भी बड़ी हो चुकी थी जिसकी माँ को गॉडजिला ने मार दिया था। कोइची भी अब अपने काम में माहिर होता जा रहा था। नोरिको घर का काम देखती थी और कोइची अपने काम से पैसे कमाता था ताकि घर चला सके। कुछ समय बाद उन्होंने अपना एक नया घर भी बना लिया। एक रात कोइची के घर उसके साथी खाना खाने के लिए आए। तभी इन लोगों को मालूम चलता है कि नूरिको और कोइची की शादी नहीं हुई है। तब कोइची ने अपने साथियों को बताया कि इस लड़की का दुनिया में कोई नहीं है, इसलिए इसे मैंने अपने घर में सहारा दिया। कोइची ने अब अपने लिए एक बाइक भी ले ली थी। जब कोइची घर आया तो नूरिको ने बताया कि मुझे एक जॉब मिल गई है जिससे अब मैं भी पैसे कमा सकूंगी। कोइची ने उसे वह नौकरी करने से मना किया, लेकिन नूरिको नहीं मानती। उसका सपना था कि वह अपने पैरों पर खड़ी हो सके। वही न्यूज में बताया जा रहा था कि वह खतरनाक जीव जिसका नाम है गॉडजिला जापान के आइलैंड्स पर फिर से हमला करने के लिए वापस आएगा। अगले दिन यह लोग फिर से समुद्र में माइन को तबाह करने के लिए जाते हैं, जहां इन्हें एक विशाल जहाज टूटा हुआ मिला। तब कोइची ने बताया कि यह काम केवल एक ही जीव कर सकता है और उसका नाम है गॉडजिला, यानी कि यह लोग गलती से गॉडजिला के इलाके में आ गए थे। डॉक्टर ने अपने साथियों से कहा घबराओ मत, अमेरिका से एक बड़ा लड़ाकू जहाज इसी ओर बढ़ रहा है, हमें बस गॉडजिला को कुछ समय के लिए इसी इलाके में रोकना होगा और फिर वह जहाज गॉडजिला को हमेशा के लिए मार डालेगा। कोइची समुद्र के चारों तरफ नजर रखे हुए था। तभी कोइची ने समुद्र के ऊपर मछलियां मरी हुई देखी। उस दिन आइलैंड पर भी गॉडजिला के हमला करने से पहले कोइची ने इसी ही मछलियां समुद्र में मरी हुई देखी थी। वह रात को वापस घर आया तो नूरिको ने पूछा कि आखिर वहाँ क्या हुआ था। तब कोइची ने उसे पूरी सच्चाई बताई और साथ में यह भी बताया कि कैसे उसकी वजह से आइलैंड पर कई सोल्जर मारे गए थे। नोरिको ने उसे सहारा दिया और समझाया इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं थी। तभी सीन शिफ्ट होता है एक जहाज पर जिसके नीचे से गॉडजिला तेजी से निकल गया। जहाज के सैनिकों ने गॉडजिला को देख लिया था। उन्होंने सारे लोगों को इस बात की चेतावनी देने के लिए कहा। इन्होंने जब गॉडजिला को देखा तो हैरान रह गए कि आखिर इतना बड़ा जानवर भी हो सकता है। अब इन सारे सोल्जर ने बॉम्ब को ब्लास्ट करके गॉडजिला पर हमला कर दिया। गॉडजिला अब जापान के एक बड़े शहर को तबाह करने के लिए आगे बढ़ रहा था। इससे पहले मुझे अपने चैनल पर 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करने के लिए केवल 400 सब्सक्राइबर की जरूरत है, तो कृपया आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर देना। तभी इस बात की जानकारी कोइची को भी मिल गई। वही जैसे ही यह खबर शहर में फैली तो वहाँ भगदड़ मच गई। लोग यहाँ से वहाँ भाग रहे थे। तभी उनके पीछे गॉडजिला आ गया। एक भारी चीज उड़ती हुई ट्रेन की पटरी पर जाकर गिरी। इसी ट्रेन में नूरिको भी थी। उसने जब गॉडजिला को पहली बार देखा तो वह हैरान रह गई। गॉडजिला काफी ज्यादा गुस्से में लग रहा था। गॉडजिला नूरिको की ट्रेन की ओर धीरे धीरे बढ़ रहा था। गॉडजिला ने
ट्रेन को अपने मुंह से पकड़ा और उसे ऊपर उठा दिया। नोरिको जमीन पर गिरने ही वाली थी, तभी उसने एक पाइप को पकड़ लिया और फिर पानी में कूदकर अपनी जान बचा ली। कुछ रिपोर्टर्स इस पूरी घटना को कवर कर रहे थे। पैसों की लालच में तभी गॉडजिला ने एक पूरी बिल्डिंग को तबाह कर दिया। जब गॉडजिला आगे बढ़ा तो यह लोग उसे देखकर हैरान रह गए। वही गॉडजिला सारे लोगों को अपने पैरों से कुचलता जा रहा था। नोरिको भी उसके पैरों के नीचे आने ही वाली थी, तभी कोइची ने आकर उसे बचा लिया। गॉडजिला सारे लोगों को कुचलता चला जा रहा था, तभी जापानीज आर्मी ने आकर गॉडजिला पर हमला करना शुरू कर दिया। सारे हमलों के बावजूद गॉडजिला को कुछ भी नहीं हुआ। तभी गॉडजिला एटॉमिक ब्रीथ नाम के बहुत ही ताकतवर हमले की तैयारी करने लगा। जैसे ही गॉडजिला ने वह हमला किया, बहुत ही बड़ा और भयानक ब्लास्ट होता है। यह ब्लास्ट इतना ज्यादा ताकतवर था कि पूरा का पूरा शहर तबाह हो गया। नोरिको ने कोइची को बचाने के लिए खुद को सैक्रिफाइस कर दिया। जब सब कुछ शांत हुआ तो कोइची ने देखा कि पूरा शहर तबाह हो चुका था। कोइची नोरिको की मौत के कारण बुरी तरीके से टूट चुका था। उसने देखा कि गॉडजिला अपनी जीत का जश्न मनाने के लिए दहाड़ रहा था। गॉडजिला वहां से चला जाता है और कोइची उसे देखता रह गया। जापान के न्यूज चैनलों पर बताया जा रहा था कि गॉडजिला ने 20,000 से ज्यादा इमारतें तबाह कर दी और 30,000 से ज्यादा आदमी इस तबाही में मारे गए। वही कोइची और उसके साथी नोरिको की मौत का गम मना रहे थे। वह छोटी सी लड़की भी बहुत उदास थी, जो नोरिको को अपना माँ मानती थी। कोइची नोरिको की मौत के सदमे से टूट चुका था। तभी डॉक्टर ने कोइची से कहा, जापानी गवर्नमेंट गॉडजिला पर काबू पाने के लिए खुफिया मिशन पर काम कर रही है, क्या तुम उसमें हमारा साथ देना चाहोगे? कोइची लोगों के साथ उस मीटिंग में आ गया जहां पर गॉडजिला को मारने का प्लान बनाए जाने वाला था। जापानीज जनरल ने बताया, हम लोगों के पास केवल 4 लड़ाकू जहाज ही बचे हैं, हमें उन्हीं का इस्तेमाल करके गॉडजिला को रोकना होगा। लेकिन सारे सोल्जर इस प्लान के खिलाफ हो गए। उनको डर था कि 4 जहाज मिलकर उस बड़े गॉडजिला को नहीं रोक पाएंगे। तभी डॉक्टर ने सोल्जर से कहा कि आप लोग सही सोच रहे हैं, हम लोग लड़ाकू जहाज से उसको नहीं मार सकते, लेकिन मेरे पास एक खुफिया प्लान है। उसने अपना प्लान बताते हुए कहा कि हम लोग फ्यून गैस की मदद से गॉडजिला को समुद्र में ही डुबाकर मार देंगे। दरअसल फ्यून एक ऐसी गैस थी जिसको गॉडजिला के चारों ओर छोड़े जाने पर वह टेर नहीं पाता और समुद्र में डूब जाता। यह लोग गॉडजिला को सुनामी ट्रेंच में डुबाने वाले थे, जो कि उनके समुद्र की सबसे गहरी जगह थी। तब सैनिकों ने पूछा कि अगर गॉडजिला समुद्र में डूब जाने पर भी नहीं मरा तो तब कोइची यह सुनकर वहाँ से बाहर जाने लगता है। डॉक्टर ने उसे रोक के बताया कि अगर गॉडजिला समुद्र की गहराइयों में जाने पर भी नहीं मरा तो हम उसे इन फ्लोटिंग वॉर्ड्स के जरिए तेजी से ऊपर लाएंगे और बदलते दबाव के कारण गॉडजिला जमकर मारा जाएगा। यह इन लोगों के पास प्लान भी था गॉडजिला को मारने का। यह सुनकर अब सारे सोल्जर इस खतरनाक मिशन में शामिल हो गए। मिशन पर जाने से पहले यह चारों साथी एक जगह पर मिलकर अपनी आखिरी रात एंजॉय कर रहे थे। तभी कोइची ने डॉक्टर से कहा, मुझे गॉडजिला से नोरिको की मौत का बदला लेना है, आप मुझे एक फाइटर प्लेन दिला दो। तब उनके साथी ने बताया कि गॉडजिला पर हथियारों का कोई भी असर नहीं होता, लेकिन कोइची ने अपनी जिद नहीं छोड़ी। अगले दिन डॉक्टर ने कोइची को एक गैरेज पर बुलाया और बताया, तुम्हारे लिए मैंने एक बहुत ही खतरनाक फाइटर प्लेन ढूंढ लिया है। यह सारे लोग उस गैरेज के अंदर गए जहाँ डॉक्टर ने कोइची को वह खास फाइटर प्लेन दिखाया। यह प्लेन बहुत ही ज्यादा ताकतवर था। डॉक्टर ने बताया, ऐसे बहुत ही कम प्लेन जापान में बनाए गए थे। वर्ल्ड वॉर सेकंड के दौरान कोइची ने उस प्लेन को देखकर बताया, ये प्लेन उड़ेगा नहीं। डॉक्टर ने कहा, हमें एक मैकेनिक की जरूरत पड़ेगी। यह सुनने के बाद कोइची को ताचिबाना का ख्याल आया। वही ताचिबाना जो उस आइलैंड पर उस मैकेनिक टीम का कैप्टन था, जिसकी टीम गॉडजिला के हाथों मारी गई थी। कोइची ने किसी तरह ताचिबाना को ढूंढ लिया, लेकिन ताचिबाना कोइची को मारने लगा। वो आज भी कोइची को अपने साथियों की मौत का जिम्मेदार मानता था, लेकिन कोइची ने किसी तरह ताचिबाना को अपना प्लेन ठीक करने के लिए मना लिया। ताचिबाना गैरेज में उस फाइटर प्लेन को ठीक करने के लिए आ जाता है। वहीं दूसरी तरफ वह जहाज भी तैयार हो रहे थे, जिनकी मदद से यह लोग गॉडजिला को मारने वाले थे। मिशन पर जाने से पहले इन्होंने एक आखिरी बार अपने प्लान को अच्छे तरीके से सारे सोल्जर को बता दिया। तभी कुछ इंजीनियर वहाँ आए जो गॉडजिला को मारने वाले मिशन पर साथ जाना चाहते थे। डॉक्टर ने उन्हें बताया कि हम सारे लोग इस मिशन पर अपनी जान देकर भी गॉडजिला से सारे लोगों की मौत का बदला लेंगे। सारे सोल्जर मिशन पर जाने के लिए तैयार थे, लेकिन उस मीटिंग से निकलने के बाद कोइची के साथी ने उस कम उम्र वाले लड़के को इस मिशन पर जाने से मना कर दिया। उसे डर था कि खतरनाक मिशन पर कहीं वह मारा न जाए। उनका साथी चिल्लाता रह गया कि मुझे भी अपने साथ ले जाओ। उसने कहा, मुझे भी अपने देश के लिए जान देना है, लेकिन डॉक्टर और उसका साथी वहाँ से चले गए। वही ताचिबाना कोइची का फाइटर प्लेन ठीक कर रहा था। कोइची ने मिशन पर जाने से पहले आखिरी समय उस छोटी बच्ची के साथ बिताया। उसे मालूम था कि शायद मैं इस मिशन से कभी जिंदा वापस ही ना लौटूं। सुबह होने
होने पर वह अपनी बाइक लेकर गैराज आ गया। उसने गैरेज के अंदर जाकर ताचिबाना से प्लेन दिखाने को कहा। ताचिबाना ने उसे फाइटर प्लेन दिखाते हुए कहा, मैं तुम्हारे प्लेन में एक बहुत ही बड़ा और खतरनाक बम लगा दिया है जिससे शायद ही गॉडजिला बच पाएगा। तब कोइची बोला कि शायद मैं अब उन सारे लोगों की मौत का बदला ले पाऊंगा जिन्हें गॉडजिला ने मुझसे छीन लिया है। ताचिबाना ने कहा कि वह सारे लोग तुम्हारी वजह से मारे गए थे। उस दिन आइलैंड पर ताचिबाना ने उस बॉम्ब का ट्रिगर बताते हुए कहा, इसे खींचने पर बम एक्टिवेट हो जाएगा। कोइची ने बहुत सारे पैसे उस औरत को दिए थे ताकि वह छोटी बच्ची की देखभाल कर सके। यह लोग अपने चारों जहाजों के साथ समुद्र की ओर निकल जाते हैं। गॉडजिला का शिकार करने के लिए वही बंदरगाह पर एक अजीब सी शांति थी। तभी एक बहुत बड़ा जहाज हवा में उड़ता हुआ आकर बंदरगाह पर गिरा। डॉक्टर और उसके साथी ने देखा कि गॉडजिला बंदरगाह की तरफ ही आ रहा था। कोइची का प्लेन भी पूरी तरीके से तैयार हो चुका था। उसने नोरिको की तस्वीर को आगे लगाया, ताचिबाना को सैल्यूट किया और अपने फाइटर प्लेन के साथ गॉडजिला को मारने के लिए आगे बढ़ गया। कुछ ही समय में कोइची फाइटर प्लेन के साथ आसमान में पहुंच जाता है। ताचिबाना ने उसे देखते हुए कहा, उस गॉडजिला को जिंदा मत छोड़ना। वही उस गॉडजिला को देखकर बंदरगाह के सारे लोग डर गए थे। गॉडजिला ने बंदरगाह पर अपना पहला कदम रखा। डॉक्टर ने कहा, हमारा प्लान तबाह हो जाएगा। हमें कैसे भी करके गॉडजिला को समुद्र की ओर ले जाना होगा ताकि हम इसे डुबा कर मार सके। डॉक्टर उसके साथी जहाज में बैठकर बंदरगाह से निकल जाते हैं। तभी कोइची ने उन लोगों से कहा, मैं प्लेन में हूँ, मुझे आगे का प्लान बताओ। प्लान को जानने के बाद कोइची सीधा गॉडजिला की तरफ बढ़ गया। वही गॉडजिला चलते चलते एक गांव को अपने पैरों से कुचल देता है। तभी कोइची अपने फाइटर प्लेन के साथ वहां आ गया। कोइची ने गॉडजिला पर हमला करना शुरू कर दिया। वह गॉडजिला को ललचाकर अपने पीछे समुद्र की ओर ले जाने लगा। आखिरकार गॉडजिला कोइची के जाल में फंस गया और समुद्र में वापस आ जाता है। वहीं जहाज पर मौजूद साइंटिस्ट हमले के लिए फोन गैस को तैयार करने लगे। अब सारे जहाज पूरे तरीके से तैयार हो गए थे। वही कोइची गॉडजिला को अपने पीछे लेकर उनकी ओर आ रहा था। कोइची आखिरकार उन लोगों के पास आ जाता है। तभी गॉडजिला उस खतरनाक एटॉमिक हमले की तैयारी करने लगा। उसने अपने एक ही बार से जहाज को बुरी तरीके से तबाह कर दिया। उसके हमले में इतनी ताकत थी कि समुद्र में बड़ी बड़ी लहरें चलने लगती हैं। जहाज के सैनिक इस खतरनाक हमले को देखकर डर गए थे। तब डॉक्टर ने बताया कि गॉडजिला एक बार यह हमला करने के बाद काफी समय बाद दोबारा यह हमला कर सकता है। यह सुनने के बाद जहाज के कप्तान ने मिशन को चालू करने का सिग्नल दे दिया। इन लोगों ने फ्यून गैस को समुद्र में छोड़ना स्टार्ट कर दिया। सारे जहाज गॉडजिला को घेरने की तैयारी करने लगे। वह फ्यून गैस की मदद से गॉडजिला को समुद्र में डुबाने वाले थे। गॉडजिला ने कोइची के फाइटर प्लेन पर हमला किया, लेकिन वह वहां से बच निकला। कोइची ने अपने प्लेन को मोड़कर गॉडजिला पर बंदूक से हमला करना शुरू कर दिया। जहाज ने भी गॉडजिला को फ्यून गैस की मदद से चारों तरफ से घेर लिया था। जहाज के कप्तान ने रफ्तार बढ़ाने के लिए कहा। तभी जैसे ही दोनों जहाज एक दूसरे के पास से गुजरे तो वह आपस में टकरा जाते हैं, लेकिन इस टक्कर की वजह से दोनों जहाजों को कोई भी नुकसान नहीं होता। कोइची ने गॉडजिला को उलझाए हुए रखा था। तभी डॉक्टर ने दूरबीन की सहायता से देखा कि गॉडजिला को गैस की मदद से उन्होंने घेर लिया है। तभी गॉडजिला फिर से अपना वही खतरनाक एटॉमिक हमला करने के लिए तैयार होने लगा। सभी लोग यह देखकर घबरा गए थे। अब गॉडजिला हमला करने ही वाला था, लेकिन सही समय पर की मदद से फोन गैस को एक्टिवेट कर दिया, जिसके कारण गॉडजिला तेजी से पानी में डूबने लगा। उन्होंने एक केबिन की सहायता से गॉडजिला को बांध भी रखा था। साइंटिस्ट को मालूम चला कि गॉडजिला 1400 मीटर समुद्र की गहराई में जा चुका है। कोइची ने यह देखकर कुछ पल के लिए राहत की सांस ली। तभी गॉडजिला अचानक समुद्र के नीचे जाकर रुक गया। एक सोल्जर बोला, हमने गॉडजिला को समुद्र में आखिरकार डुबो ही दिया। लेकिन तभी अचानक गॉडजिला से बड़ी केबिन हिलने लगी। डॉक्टर ने कहा कि गॉडजिला अभी मरा नहीं है, हमारा प्लान ए फेल हो गया, हमें प्लान बी की तैयारी करनी होगी। ये लोग फ्लोटिंग बोट्स के जरिए गॉडजिला को ऊपर खींचने लगे ताकि तेजी से बदलते दबाव के कारण गॉडजिला जमकर मारा जाए। केविन की मदद से यह लोग गॉडजिला को ऊपर खींच रहे थे। गॉडजिला तेजी से बदलते दबाव के कारण बर्फ में जमने लगा। तभी साइंटिस्ट ने बताया कि केवल अचानक रुक गई है। 500 मीटर पर कप्तान ने सारे जहाज को तेजी से आगे बढ़ाने के लिए कहा ताकि यह लोग गॉडजिला को ऊपर खींच पाए। दोनों जहाज तेजी से आगे बढ़ने लगे, लेकिन गॉडजिला इतना ताकतवर था कि उनका जहाज टूटने लगा। यह देखकर सारे लोगों की हिम्मत टूट चुकी थी। लेकिन तभी इन लोगों की मदद करने के लिए बंदरगाह से एक और जहाज आ गया। इस जहाज में वही कम उम्र का लड़का था जिसको डॉक्टर और उसका साथी वहीं छोड़ आए थे। यह देखकर सारे लोग खुश होने लगते हैं। अब यह सारी वॉट्स मिलकर गॉडजिला को ऊपर खींचना शुरू कर देती हैं। तभी साइंटिस्ट ने बताया कि गॉडजिला आखिरकार ऊपर आ रहा है। सारी बोट मिलकर पूरी ताकत से गॉडजिला को ऊपर खींच रही थी। तभी गॉडजिला अचानक समुद्र की सतह पर ऊपर आ जाता है, जो देखने पर बहुत ही भयानक और खूंखार लग रहा था। गॉडजिला ने इन लोगों पर एटॉमिक हमले की तैयारी शुरू कर दी। गॉडजिला इन पर अपनी एटॉमिक ब्रेथ से हमला करने ही वाला था। यह देखकर डॉक्टर उसके साथी ने जिंदा रहने की आशा छोड़ दी। लेकिन तभी कोइची अपने फाइटर प्लेन को गॉडजिला की तरफ पूरी रफ्तार से लाता है। दरअसल कोइची अब अपने प्लेन को गॉडजिला के मुंह में डालने के बारे में सोच रहा था ताकि प्लेन में लगे बम से गॉडजिला की मौत हो जाए। डॉक्टर उसका साथी उसे ऐसा करने से रोकते रहे थे। कोइची को बीच में नूरिको की याद आती है और फिर उसने अपना प्लेन सीधा गॉडजिला के मुंह में दे मारा। कोइची के प्लान में जो बहुत बड़ा खतरनाक बम था वह गॉडजिला के मुंह में ब्लास्ट हो जाता है। सारे लोगों को लगा
कोइची मारा जा चुका है। तभी डॉक्टर ने देखा कि पैराशूट से कोइची ने खुद की जान बचा ली थी। गॉडजिला के मुंह में प्लेन टकराने से पहले कोइची ने खुद की सीट को प्लेन से अलग कर दिया था। प्लेन के मुंह में ब्लास्ट हो जाने के कारण गॉडजिला अपने ही एटॉमिक ब्रेथ के कारण छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है। सारे लोगों ने गॉडजिला को सैल्यूट किया। यह सैल्यूट उस खतरनाक दुश्मन के लिए था जिसको हारने के लिए इन्हें अपनी पूरी ताकत लगानी पड़ी। वापस आने पर सारे लोगों ने सोल्जर का स्वागत किया। कोइची को सारे लोग एक हीरो मान रहे थे। तभी कोइची को एक खत मिला जिसमें लिखा था कि नूरिको अभी जिंदा है। कोइची नोरिको से जाकर मिलता है जो कि घायल हो गई थी। लास्ट सीन में हमें मालूम चलता है कि गॉडजिला अभी मरा नहीं, उसने खुद को ठीक करना स्टार्ट कर दिया था। और इसी सस्पेंस के साथ ये कहानी खत्म गई।